हेलो बच्चों, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों, ये यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, इसमें क्या बताया है, दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होती है, आपकी स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ होता है। ठीक है, किस प्रकार से, ऑन एनी पॉइंट ऑफ विच वी ड्रा ए टेंजेंट। अगर इस स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ पर हम कोई टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, देन टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो टेंजेंट अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देता है, तो जो हमारा स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ है उसी को हम क्या बोलेंगे, फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये हो गया आपका, हमने कर्व्ड पाथ ले लिया, इसके ऊपर ये पॉइंट लिया, इसके ऊपर ये हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, इसको टच करके ये क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रा। ये टेंजेंट है, जैसे ये पी पॉइंट है, इस पे हमने ये टेंजेंट ड्रा किया। ये टेंजेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है अगर, तो फिर जिस पाथ पर, जिस कर्व्ड या स्ट्रेट पाथ पर आपने ये टेंजेंट ड्रा किया है, वो टेंजेंट यहाँ आपका पी पॉइंट पे जैसे यहाँ से आपने ड्रा कर दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है। तो जिस कर्व्ड पाथ पर आपने इस टेंजेंट को ड्रा किया है, इस कर्व्ड पाथ को फिर क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड या स्ट्रेट पाथ होता है, अगर उस पर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं किसी पॉइंट पर और वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, तो आपका स्ट्रेट और जो कर्व्ड पाथ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही होंगी। क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें आगे। अब हमने रिप्रेजेंटेशन देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जो हमने लिया है, फॉर क्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी जो हमारा चार्ज है वो ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, हमारा चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। क्या हमारा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आउटवर्ड होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। तो अकेला हमने जैसे पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसमें से है आउटसाइड, इस प्रकार से ये बाहर निकलती हुई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी दिखा देनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से कहाँ है, बाहर जाएंगी। और इसको लिखा हमने रेडिली आउटवर्ड। रेडिली आउटवर्ड क्यों लिखा है, जैसे मैं इन लाइनों को टच करते हुए यहाँ से खींचूंगा तो एक आपका सर्कल बन जाएगा ना, सभी लाइनों को टच करते हुए आउटसाइड में खींचेंगे तो एक आपका सर्कल बन जाएगा। और ये सभी जो लाइनें फिर ये बाहर की तरफ हमने खींच रखी है, ये उस सर्कल की रेडियस होंगी। क्या होंगी, उस सर्कल की रेडियस। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो ये आउटवर्ड हमने निकाली, इनको रेडियली आउटवर्ड इसलिए बोला है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आपका बताया गया है, जो आपका चार्ज है वो लेस देन जीरो। क्या है, लेस देन जीरो। जीरो से यानी कम है, तो आपका क्या है, हमने उसको नेगेटिव कंसीडर कर दिया। कौन सा चार्ज हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज ले लिया तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें वो इनवर्ड होंगी। रेडियली क्या होंगी, इनवर्ड। ये अंदर की तरफ दिखा दी, ये हो जाएंगी रेडियली इनवर्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में अब देख लेते हैं, ये आपका फॉर अनलाइक चार्ज और डाइपोल। अनलाइक चार्ज है जो आपके अपोजिट चार्ज आप कह सकते हो, अनलाइक चार्ज। जैसे एक आपका ये पॉजिटिव हो गया, एक आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इनमें फील्ड लाइनें कैसे आएंगी बच्चों, इस प्रकार से देखो, पॉजिटिव से निकलती हुई और नेगेटिव में जाती हुई दिखाई देंगी इस प्रकार से। यहाँ जो नज़दीक होंगे तो ज़्यादा क्राउडेड होंगी, एक दूसरे के नज़दीक होंगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इन चार्ज से तो ये आपकी क्या है, लाइनें आपकी ज़्यादा क्राउडेड नहीं होंगी, ये आपकी खुली खुली लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें दिखाता है कि ये जो आपकी जहाँ ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा इन चार्ज की वजह से, और जहाँ ये आपकी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी थोड़ी ही, तो इसमें वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज के लिए इस प्रकार से आपकी बनेंगी। देखो ये पॉजिटिव से है, ये इस प्रकार से नेगेटिव है, और दूर जाते जाएंगे तो ये ऐसे फैलती हुई आपकी नजर आएंगी। क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट है सिमिलर चार्ज, फॉर सिमिलर चार्ज। ठीक है, सिमिलर एक जैसे चार्ज के लिए, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों चार्ज हैं उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये कह दिया 5 कूलाम्ब हो गया, ये भी आपका जैसे क्या है 5 कूलाम्ब चार्ज हो गया, दोनों इक्वल हैं। तो ये आपका सिमिलर चार्ज के लिए फील्ड लाइन ऐसे बनेंगी। जैसे ये भी हमने पॉजिटिव ले लिया, ये भी पॉजिटिव
अब पॉजिटिव से इस प्रकार से देखो यहाँ से लाइन आएंगी, इधर से इसकी पॉजिटिव की आएंगी, इनको नेगेटिव तो नहीं मिलेगा, ना इसको मिलेगा ना इसको, दोनों को आगे क्या पॉजिटिव पॉजिटिव से निकल रही हैं, ठीक है, आउटवर्ड निकल रही हैं, तो एक दूसरे से क्या, एक दूसरे को क्या करेंगी, ये रिपेल करेंगी, ऐसे एक दूसरे को क्या कर देंगी, रिपेल, ये ऐसे मुड़ जाएंगी ऊपर की तरफ, इस प्रकार से मुड़ जाएंगी, ठीक है, ये ऐसे आपकी बैंड हो जाएंगी। तो ये आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन रहेगा अगर आपके दोनों चार्ज क्या बच्चों सिमिलर हैं। अब देखो यहाँ पर ये खाली जगह, यहाँ पर एक आपका पी पॉइंट ले लिया, जो ये पी पॉइंट है इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल पॉइंट। अब ये न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, ना तो इस पॉजिटिव का इफेक्ट आएगा यहाँ पर और ना इस पॉजिटिव का, क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यहाँ रिपेल कर रही हैं। क्लियर हुआ आपको, तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसी में देख लेते हैं अब, अगर आपका एक चार्ज ज़्यादा है और एक ये कम है, मान लिया ये पहले 5-5 कूलाम लिए थे, आपके 5-5 कूलाम थे, मान लिया इसको हमने 6 कूलाम ले लिया, ये आपका क्या है 3 कूलाम हमने ले लिया इसको, तो ये Q1 6 कूलाम लिया, ये ज़्यादा, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा, इसे फील्ड लाइनें की इसके अंदर ज़्यादा ताकत होगी, तो ये फील्ड लाइनें इसकी यहाँ ज़्यादा इधर जाएंगी और इसकी कम जाएंगी, ये क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कम है तो इसकी फील्ड लाइनें कम जाएंगी, ये जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा थी उस चार्ज वाली फील्ड लाइनें इसको रिपेल कर देंगी इनको, ठीक है, ये आगे तक आएंगी, ये थोड़ा सा यहाँ कम रह जाएंगी, तो ये पी पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कम है ना जिस चार्ज की, ये पी पॉइंट उसकी तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉलर है, कम है, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़ आपको, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन थी आपकी। नेक्स्ट एक और इसमें ये दिखाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से है, ठीक है, जैसे ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऐसे आपका रखा हुआ है, इधर आपका क्या है नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार से रखा गया है, तो फील्ड लाइनें हैं जो आपकी ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगी, कैसे जाएंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, एक दूसरे के बराबर ही इनके अंदर गैप रहेगा, ये एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, और इस प्रकार से पैरेलल जाएंगी तो इसी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी बच्चों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, तो इसको ये आसानी से आपने ढंग से अच्छे से इसको कर लेना है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगी तो नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।